प्यार एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में सबसे ब्यूटीफुल और सबसे कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस दोनों हो सकती है। जब तुम किसी लड़की को जेन्युइनली पसंद करते हो या उसके साथ अपना फ्यूचर देखना शुरू कर देते हो तो नेचुरली तुम्हारे दिल में एक जज्बा जगता है कि उससे अपने दिल की बात शेयर करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या तुम्हारी फीलिंग्स वैसे ही क्लियर हैं जैसे तुम सोच रहे हो? क्या तुम्हें सच में उस लड़की से प्यार है या बस एक अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन है जो वक्त के साथ फेड हो जाएगा? और जब तक तुम खुद अपनी फीलिंग्स को समझकर क्लियर नहीं करते तब तक प्रपोज करने का स्टेप लेना एक रिस्क बन जाता है जो तुम्हें अंदर से और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। सबसे पहला स्टेप हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन का होता है। जब तुम अपनी इमोशंस को समझने की कोशिश करते हो तो तुम अपने दिल से ये पूछते हो कि तुम्हें उस लड़की की सबसे ज्यादा क्या चीज अट्रैक्ट करती है। क्या सिर्फ उसकी ब्यूटी और लुक्स तुम्हें खींच रहे हैं या तुम उसकी नेचर, पर्सनालिटी, सोच और तुम्हारे साथ उसका वाइब पसंद करते हो? क्योंकि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन कभी भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए इनफ नहीं होता। अगर तुम सिर्फ लुक्स की वजह से प्रपोज कर रहे हो तो चांसेस होते हैं कि वो कनेक्शन लॉन्ग टर्म में सस्टेन न करे। लेकिन अगर तुम्हें उसकी सोच, उसकी वैल्यूज और तुम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा पसंद है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि तुम्हारा प्यार जेन्युइन है। फीलिंग्स को क्लियर करना एक प्रोसेस है जो पेशेंस डिमांड करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम प्यार में हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम किसी के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करते हैं या फिर उनके साथ हमें कंफर्ट फील होता है। लेकिन असल में ये कंफर्ट और फैमिलियरिटी कभी कभी सिर्फ हैबिट भी हो सकती है। तुम्हें अपने दिल से ऑनेस्टली पूछना होगा कि अगर वो लड़की कल तुम्हारी लाइफ से चली जाए तो क्या तुम उसके बिना खुद को इनकम्प्लीट फील करोगे या बस थोड़ा इमोशनल होकर वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे? अगर आंसर ये है कि उसके बिना तुम्हारी दुनिया अधूरी लगती है, तुम उसके बिना अपना फ्यूचर सोच भी नहीं पाते, तब ये एक क्लियर साइन है कि तुम्हारे दिल के जज्बात स्ट्रॉन्ग और रियल हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फीलिंग्स को क्लियर करने का ये है कि तुम अपने इंटेंशन समझो। मतलब तुम प्रपोज करना क्यों चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि अब प्रपोज करना ही नेक्स्ट स्टेप है या फिर तुम जेन्युइनली उसके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हो? बहुत बार लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि उन्हें लगता है प्रपोज करना एक सोशल प्रेशर है दोस्तों के कहने पर या इसलिए कि अब टाइम आ गया है। लेकिन अगर तुम्हारे इंटेंशंस क्लियर नहीं है तो प्रपोजल एक इमेच्योर स्टेप लगने लगता है। और अगर तुम्हें खुद नहीं पता तुम प्रपोज क्यों कर रहे हो तो सामने वाली लड़की भी तुम्हारी फीलिंग्स को सीरियस नहीं लेगी। फीलिंग्स को समझने का एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ये है कि तुम उस लड़की की हैप्पीनेस को अपनी हैप्पीनेस से ज्यादा प्रायोरिटी देते हो या नहीं। ट्रू लव कभी भी पॉजिटिवनेस या सिर्फ अपने ईगो के लिए नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रपोज कर रहे हो बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि तुमने अपने जज्बात एक्सप्रेस कर दिए तो वो प्रपोजल एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच बन जाता है। लेकिन अगर तुम सिंसियरली चाहते हो कि चाहे रिजल्ट जो भी हो तुम अपनी फीलिंग्स उस लड़की के सामने रखो ताकि तुम दोनों के बीच क्लैरिटी हो और वो अपने डिसीजन के हिसाब से चूज करे, तो ये एक मैच्योरिटी का साइन है जो प्रपोजल के लिए परफेक्ट फाउंडेशन बनाता है। कभी कभी लोग अपने इमोशंस के चक्कर में इतने जल्दी स्टेप्स ले लेते हैं कि बाद में उन्हें रिग्रेट होता है। जैसे अगर तुमने लड़की को प्रॉपरली जाना ही नहीं, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसका नेचर, उसकी लाइफस्टाइल और उसकी प्रायोरिटीज के बारे में कुछ क्लियर नहीं है और तुम बस अपने जज्बात की वजह से प्रपोज कर देते हो तो प्रपोजल फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तुम उस लड़की को अच्छे से जानते हो, उसके साथ काफी टाइम स्पेंड किया है, उसकी पर्सनैलिटी तुम्हें जेन्युइनली पसंद है और तुम्हें लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ नेचुरली फिट हो जाते हो, तब तुम्हारी फीलिंग्स क्लियर और स्ट्रॉन्ग होती हैं जो प्रपोजल के लिए बेस्ट ग्राउंड बनाती हैं। एक और बिंदु यहाँ विचार करना महत्वपूर्ण है। क्या तुम भावनात्मक और मानसिक प्रस्ताव के लिए तैयार हो? प्रपोजल सिर्फ एक शब्द मैं तुमसे प्यार करता हूं बोलने का नाम नहीं है। प्रपोजल एक जिम्मेदारी भी होती है। जब तुम अपनी फीलिंग्स किसी के सामने रखते हो तो तुम इनडायरेक्टली उनके इमोशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। अगर तुम इमोशनली इमेच्योर हो, तुम्हें अपनी लाइफ में खुद क्लैरिटी नहीं है या तुम बस कैजुअल सोच के साथ प्रपोज करना चाहते हो तो वो लड़की हर्ट हो सकती है। इसलिए फीलिंग्स को क्लियर करने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि तुम अपनी मैच्योरिटी और जिम्मेदारी समझो। तुम्हें खुद से पूछना होगा कि क्या तुम सच में एक रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने के लिए रेडी हो। अपनी फीलिंग्स को क्लियर करते वक्त एक और चीज जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना। कभी कभी हम किसी को इतना पसंद कर लेते हैं कि हम अपनी खुद की वैल्यू भूल जाते हैं। हम बस उनके लिए जीने लगते हैं और ये समझते हैं कि उनका हाँ बोलना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है। लेकिन असल में प्यार तभी हेल्थी होता है जब दोनों इंसान एक दूसरे को बराबर मूल्य देते हैं। अगर तुम अपनी आत्म मूल्य को समझौता करके प्रस्ताव करते हो तो प्रस्ताव के बाद भी रिलेशनशिप अनहेल्थी हो सकता है।
इसलिए प्रपोज करने से पहले अपने अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम लड़की को पसंद करते हो, लेकिन तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट और वैल्यू के साथ उसके सामने फीलिंग्स रख रहे हो। यहाँ एक और पर्सपेक्टिव ऐड करना जरूरी है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, कंपैटिबिलिटी। कभी कभी फीलिंग्स रियल होती हैं लेकिन कंपैटिबिलिटी वीक होती है। जैसे तुम एकदम एडवेंचरस हो और वो लड़की एकदम इंट्रोवर्ट है जो घर में रहना पसंद करती है, या तुम्हारा करियर और उसका करियर अलग डायरेक्शंस में है, या तुम दोनों के लाइफ गोल्स बहुत अलग हैं। ऐसे केसेस में फीलिंग्स क्लियर होने के बावजूद प्रपोजल फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए अपने जज्बात को समझने के साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि तुम दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी कैसी है। अगर तुम दोनों एक दूसरे की डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हो और उनके साथ एडजस्ट कर सकते हो, तब प्रपोजल और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। और फाइनली, अपनी फीलिंग्स को क्लियर करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपने दिल की आवाज सुनना। बहुत बार दिमाग और दिल के बीच कंफ्यूजन होता है। दिमाग कहता है कि प्रपोज करना रिस्की है, रिजेक्शन हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, और दिल कहता है कि ये लड़की तुम्हारी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसके बिना तुम अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे मोमेंट में तुम्हें अपने दिल की आवाज पर ट्रस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा दिल से आता है, दिमाग से नहीं। तो सेक्शन 1 का स्पष्ट संदेश यही है कि प्रस्ताव करने का पहला कदम अपने जज्बात को समझना है। जब तुम अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एनालाइज कर लोगे, उनके पीछे के इंटेंशन समझ लोगे, अपने इमोशंस और मैच्योरिटी को असेस कर लोगे और अपने दिल की आवाज को सुन लोगे, तभी तुम अपने प्रपोजल के लिए स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बेस बना पाओगे। जब तुम्हें खुद पर क्लैरिटी होती है कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो, तब तुम्हारा प्रपोजल नेचुरल और पावरफुल बन जाता है, जो किसी भी लड़की के दिल को सच में छू सकता है। प्रपोजल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर। ये डर अलग अलग रूपों में आता है। रिजेक्शन का डर, लोगों के जजमेंट का डर, सामने वाली लड़की के रिएक्शन का डर, और सबसे बड़ा डर अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करने का। जब तक तुम ये समझ नहीं पाओगे कि ये डर आता कहां से है और इसे कंट्रोल कैसे करना है, तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस कभी भी 100% नहीं बनेगा। इसलिए अगर तुम प्रपोज करना चाहते हो बिना डर के, तो तुम्हें पहले अपने दिमाग के अंदर चल रही इस फियर फैक्ट्री को समझना होगा और फिर उसे मास्टर करना होगा। सबसे कॉमन डर होता है रिजेक्शन का। रिजेक्शन एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को लाइफ में कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, एग्जाम हो या प्यार। लेकिन जब बात प्रपोजल की होती है तो रिजेक्शन और भी ज्यादा पर्सनल लगता है। हमें लगता है अगर लड़की ने मना कर दिया तो इसका मतलब हम इन्फ नहीं हैं, हम अट्रैक्टिव नहीं हैं, हमारे अंदर कोई कमी है। लेकिन असल सच ये है कि रिजेक्शन का मतलब सिर्फ ये होता है कि तुम दोनों के इमोशंस या टाइमिंग मैच नहीं कर रहे। इसका तुम्हारी सेल्फ वर्थ से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम अपने दिमाग को ये समझा दो कि रिजेक्शन एक पॉसिबिलिटी है लेकिन वो तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, तो तुम्हारे अंदर का डर आधा हो जाता है। दूसरा डर होता है लोगों का। अक्सर दोस्तों, सोसाइटी या रिश्तेदारों की वजह से हम डरे रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने प्रपोज किया और मना हो गया तो लोग हम पर हंसेंगे, हमें वीक बोलेंगे या हमारी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन ये भी एक इल्यूजन है। रियलिटी ये है कि जो लोग तुम्हें जज करते हैं उन्हें तुम्हारी लाइफ से ज्यादा अपने मजाक में इंटरेस्ट होता है। कल उन्हें कोई और गॉसिप मिल जाएगी और तुम उनकी लिस्ट से निकल जाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। तो क्या तुम अपने दिल की बात छुपाने के लिए उन लोगों की ओपिनियन के पीछे अपनी फीलिंग्स दबा दोगे, या तुम इतने स्ट्रांग बनोगे कि अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस कर पाओ बिना किसी के सोचने की टेंशन ली? ये चॉइस तुम्हें खुद करनी होगी। एक और कॉमन डर होता है कि सामने वाली लड़की का रिएक्शन कैसा होगा। कई लड़के सोचते हैं कि अगर प्रपोज किया और लड़की शॉक हो गई या उसे अनकवर्ड फील हुआ तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, और ये थॉट ही उन्हें प्रपोज करने से रोक देता है। लेकिन सोचो जरा, क्या तुम दोस्ती को सेफ रखने के लिए अपनी असली फीलिंग्स हमेशा के लिए दबा दोगे? क्या तुम इस रिस्क से बचने के लिए अपने दिल की सच्चाई कभी उसे बताओगे ही नहीं? अगर तुम्हें उस लड़की से जेन्युइन फीलिंग्स हैं तो उसे सच बताना जरूरी है। हो सकता है वो एक्सेप्ट करे या मना करे, लेकिन दोनों सिचुएशन में तुम्हें एक क्लोजर मिलेगा जो तुम्हें अंदर ही अंदर जलने से बचा लेगा। डर को कंट्रोल करने का एक साइंटिफिक तरीका भी है, एक्सपोजर एंड विजुअलाइजेशन। मतलब जितना तुम अपने दिमाग को इस सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर करोगे, उतना ही तुम्हारा फियर कम होता जाएगा। जैसे तुम अपने माइंड में विजुअलाइज करो कि तुम प्रपोज कर रहे हो, उसके सामने कॉन्फिडेंट खड़े हो, कामली अपने दिल की बात कह रहे हो, और चाहे आंसर जो भी आए तुम कंपोज्ड हो। अगर तुम ये एक्सरसाइज डेली करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस फियर को ग्रेजुअली नॉर्मल बना देगा, और जब असली सिचुएशन आएगी तुम्हारे अंदर का डर ऑलरेडी आधा हो चुका होगा। फियर को हैंडल करने का एक और पावरफुल हैक है अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना।
सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम अपनी लाइफ में अपने आप को वैल्यू देते हो। अगर तुम्हारा पूरा सेल्फ स्टीम सिर्फ इस बात पर डिपेंडेंट है कि लड़की हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, तो नेचुरली तुम बहुत ज्यादा फेयरफुल फील करोगे। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल्स और अपनी इंडिविजुअलिटी पर प्राउड है, तो एक प्रपोजल का आउटकम तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम सोचोगे कि हाँ मिले तो बेस्ट, ना मिले तो भी मैं अपनी लाइफ में ग्रो करता रहूंगा। ये माइंडसेट तुम्हें फेयरलेस बनाता है। एक और डर होता है टाइमिंग का। लड़के अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि अभी प्रपोज करना सही है या नहीं, कहीं जल्दी तो नहीं हो रही या कहीं लेट तो नहीं हो रहा। ये ओवर थिंकिंग उन्हें फ्रीज कर देती है। इस सिचुएशन को हैंडल करने का सिंपल फॉर्मूला है अपनी और लड़की की बॉन्डिंग को असेस करना। अगर तुम दोनों के बीच काफी कंफर्ट है, तुम्हारी बातें नेचुरल फ्लो में होती हैं, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुद बनकर रह पाते हो, तो ये एक साइन है कि टाइमिंग सही है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अभी तुम दोनों एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, तो थोड़ा और वक्त दो और अपनी बॉन्डिंग को डीपेन करो। टाइमिंग का डर तभी कंट्रोल होता है जब तुम अपनी बॉन्डिंग की रियलिटी को ऑनेस्टली देखते हो। अब बात करते हैं फियर को प्रैक्टिकली कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वर्स्ट केस सिनारियो क्या है। वर्स्ट केस बस इतना है कि लड़की ना बोल देगी, बस। उसके बाद भी जिंदगी रुकती नहीं, दुनिया खत्म नहीं होती। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा करियर, तुम्हारी सेल्फ वर्थ, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। जब तुम ये समझ जाते हो कि वर्स्ट केस भी मैनेजेबल है, तब तुम्हारा डर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दूसरा स्टेप होता है अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना। जब हम डर जाते हैं तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और हमारे वर्ड्स उलझ जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल हैक है डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस। प्रपोजल से पहले 2 से 3 मिनट के लिए अपनी सांस पर फोकस करो, डीप इनहेल करो और स्लो एक्सहेल। इससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम हो जाता है और तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो। एक और चीज याद रखना, फियर हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन तुम्हें उसके साथ एक्शन लेना होता है। ब्रेव इंसान वो नहीं जो कभी नहीं डरता। ब्रेव इंसान वो है जो फियर फील करने के बावजूद एक्शन लेता है। अगर तुम वेट करोगे कि जब फियर खत्म हो तब प्रपोज करोगे, तो शायद वो दिन कभी ना आए। लेकिन अगर तुम फियर के साथ ही स्टेप लेते हो, तो तुम्हारा फियर हर बार कम होता जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर तुम प्रपोज करना चाहते हो बिना डर के, तो तुम्हें पहले समझना होगा कि डर नेचुरल है, हर इंसान फील करता है। और इस डर का मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। ये डर सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अननोन सिचुएशन से। लेकिन जब तुम उस सिचुएशन को कॉन्शियसली फेस करते हो, तब तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सेक्शन 2 का कोर मैसेज ये है कि फियर को इग्नोर मत करो, उसे समझो और कंट्रोल करना सीखो। जब तुम अपने दिमाग को लॉजिकली समझा देते हो कि रिजेक्शन, लोगों के ओपिनियंस और टाइमिंग सिर्फ टेम्पररी चीजें हैं और तुम्हारी सेल्फ वर्थ उन पर डिपेंड नहीं करती, तब तुम्हारा फियर डिसॉल्व हो जाता है। और जब फियर कम हो जाता है, तुम्हारा प्रपोजल एकदम नेचुरल, कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल लगता है, जो लड़की के दिल को जेन्युइनली टच करता है। प्रपोज करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर तुमने इसे कैजुअली ले लिया, प्लानिंग के कर दिया, तो हो सकता है तुम अपने इमोशंस को उतनी इफेक्टिवली एक्सप्रेस ही ना कर पाओ जितना तुम चाहते हो। और अगर तुमने इसे स्मार्टली प्लान किया, अपने एक्सप्रेशन को सही वर्ड्स और राइट वाइब के साथ प्रेजेंट किया, तो ये प्रपोजल तुम दोनों के लिए एक यादगार मेमोरी बन जाएगा। इसलिए सेक्शन 3 का फोकस है कि तुम प्रपोजल के लिए कैसे परफेक्ट तैयारी कर सकते हो और अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करो, ताकि लड़की तुम्हारी सच्चाई को जेन्युइनली फील करे। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम कहाँ प्रपोज करोगे या क्या गिफ्ट दोगे, बल्कि इसमें शामिल होता है तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा ड्रेसिंग, तुम्हारा टाइमिंग और तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट। प्रपोजल एक इमोशनल इवेंट होता है और जितना ज्यादा तुम उसे मीनिंगफुल बनाओ, उतना ज्यादा वो लड़की के दिल को टच करेगा। एक सिंपल आई लव यू टेक्स्ट से भी फीलिंग्स बताई जा सकती हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो मोमेंट उसके लिए अनफॉरगेटेबल हो, तो तुम्हें थोड़ा एफर्ट डालना होगा। अब सोचो, तुम प्रपोज करना चाहते हो। पहला स्टेप है अपने प्रपोजल का प्लेस डिसाइड करना। प्लेस का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट डायरेक्टली इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। अगर तुम प्रपोज करते हो एक नॉइजी कैफेटेरिया में जहां तुम दोनों की बात भी प्रॉपर्ली सुनाई ना दे, तो वो इम्पैक्ट लूज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम प्रपोज करते हो एक पीसफुल जगह पर जहां तुम दोनों कंफर्टेबल हो और एक इमोशनल कनेक्ट फील कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक पार्क चुन सकते हो जहां तुम दोनों अक्सर टाइम स्पेंड करते हो, या एक कॉफी शॉप जो तुम दोनों की फेवरेट हो, या फिर कोई ऐसी जगह जो तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए स्पेशल हो। यहाँ पर्सनल टच मैटर करता है, न कि एक्सपेंसिव जगह। दूसरा स्टेप होता है अपना अपीयरेंस।
लड़की को प्रपोज करते वक्त तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस और तुम्हारा ओवरऑल लुक एक साइलेंट मैसेज देता है कि तुमने इस मोमेंट के लिए एफर्ट डाला है। तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन लगना चाहिए, न कि ओवर स्टाइलिश। मतलब नीट, क्लीन और डिसेंट ड्रेसिंग, एक अच्छा परफ्यूम, एक कॉन्फिडेंट स्माइल और एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज तुम्हें और अट्रैक्टिव बनाएंगे। ये सब तुम्हारी सच्चाई को रिफ्लेक्ट करते हैं बिना वर्ड्स के। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की, जो सबसे क्रूशियल पार्ट है। प्रपोजल के वक्त सबसे पहले तुम्हें अपने वर्ड्स को रेडी करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक स्क्रिप्टेड स्पीच याद करके जाओ, लेकिन तुम्हें रफली आइडिया होना चाहिए कि तुम्हें क्या कहना है। अगर तुम बिना सोचे समझे जाते हो तो या तो नर्वसनेस में ब्लैंक हो जाओगे या फिर उल्टा सीधा बोल दोगे, जो तुम्हारे रियल फीलिंग्स को डिस्टॉर्ट कर देगा। तुम्हें अपने वर्ड्स सिंपल और दिल से रखने चाहिए। ज्यादा पोएटिक या फिल्मी लाइंस अवॉइड करो, क्योंकि लड़की को असली तुम देखना है, न कि कोई कॉपी पेस्ट डायलॉग। तुम बस अपने दिल की बात ऑनेस्टली कह दो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं और मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ इमेजिन करता हूं। सिंपल और जेन्युइन वर्ड्स ही सबसे पावरफुल होते हैं। एक्सप्रेशन का एक और मेजर पार्ट है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। जब तुम प्रपोज करते हो, तुम्हारी आंखें तुम्हारे इमोशंस का सबसे बड़ा मिरर होती हैं। लड़की की आंखों में कॉन्फिडेंटली देखकर अपने दिल की बात कह रहे हो तो वो इंस्टेंटली तुम्हारी सच्चाई फैल करेगी। लेकिन अगर तुम इधर उधर देख रहे हो या अपनी बातों में हेजिटेंट लग रहे हो तो तुम्हारा मैसेज वीक हो जाएगा। इसलिए प्रपोज करते वक्त अपनी पोस्टर स्ट्रेट रखो, शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखो और स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखो। ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे वर्ड्स को और ज्यादा वेट देगा। अब आता है टाइमिंग का फैक्टर। प्रपोजल के लिए सही टाइमिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जगह और एक्सप्रेशन। अगर तुम प्रपोज करते हो उस वक्त जब लड़की स्ट्रेस में है, किसी प्रॉब्लम से गुजरी है या उसका मूड खराब है, तो हो सकता है वो तुम्हारी फीलिंग्स को प्रॉपरली प्रोसेस ही ना कर पाए। लेकिन अगर तुम प्रपोज करते हो जब तुम दोनों एक हैप्पी मूड में हो, एक अच्छी कन्वर्सेशन चल रही हो या तुम दोनों एक रिलैक्स्ड वाइब शेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा प्रपोजल और इम्पैक्टफुल लगेगा। टाइमिंग इज एवरीथिंग। गलत वक्त पर परफेक्ट वर्ड्स भी फेल हो जाते हैं, लेकिन सही वक्त पर सिंपल वर्ड्स भी मैजिक कर देते हैं। एक और एलिमेंट होता है स्मॉल जेस्चर्स का। प्रपोजल के वक्त अगर तुमने एक छोटा सा पर्सनल टच ऐड कर दिया तो वो लड़की के दिल को और भी ज्यादा टच करेगा। जैसे एक फ्लावर, एक हैंड रिटन नोट या फिर एक मेमोरी शेयर करना जो तुम दोनों के बीच स्पेशल हो। ये जेस्चर्स तुम्हारी बात को और ऑथेंटिक बनाते हैं। ये दिखाता है कि तुमने इस प्रपोजल के लिए जेन्युइनली एफर्ट डाला है, न कि कैजुअली अप्रोच किया है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की, ओवर एक्टिंग अवॉइड करो। कई लड़के प्रपोज करते वक्त इतना ज्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं कि वो नेचुरल ही नहीं लगते, जैसे अननेसेसरी टीयर्स, लाउड डायलॉग्स या पब्लिक ड्रामा। ये सब लड़की को ऑकवर्ड कर देता है। प्रपोजल एक प्राइवेट और इंटीमेट मोमेंट होता है, इसलिए इसे नेचुरल, सिंपल और मीनिंगफुल रखना ही बेस्ट होता है। प्रपोजल के वक्त एक और चीज याद रखना बहुत जरूरी है, तुम्हें आंसर के लिए प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए। जब तुम प्रपोज करते हो तुम्हारा काम है अपने दिल की बात ऑनेस्टली कहना, लेकिन लड़की को टाइम दो अपना आंसर डिसाइड करने के लिए। अगर तुम उसे फोर्स करोगे कि अभी इसी वक्त जवाब दो तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। तुम्हारे कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट तब होता है जब तुम उसे स्पेस देते हो और उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हो। लास्टली, प्रपोजल के बाद तुम्हारा रिएक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर लड़की हाँ बोलती है तो नेचुरली तुम दोनों के लिए वो एक हैप्पी मोमेंट होगा, लेकिन अगर वो ना बोलती है तो तुम्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना होगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो और उसे दिखाओ कि तुम उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करते हो। ये मैच्योरिटी तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बनाएगी, चाहे आउटकम कुछ भी हो। तो सेक्शन 3 का एसेंस ये है कि प्रपोजल सिर्फ एक सेंटेंस बोलने का प्रोसेस नहीं है, ये एक केयरफुली प्लान्ड इमोशनल मोमेंट होता है। तुम्हें अपने अपीयरेंस, एनवायरनमेंट, टाइमिंग, वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज सब पर इक्वली फोकस करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने दिल की बात सिंसियरिटी और सिंप्लिसिटी के साथ रखना। लड़की डायलॉग्स या एक्सपेंसिव सरप्राइजेस नहीं याद रखेगी, वो याद रखेगी तुम्हारी ऑनेस्टी और तुम्हारा एफर्ट, और वही तुम्हारे प्रपोजल को परफेक्ट बनाएगा। प्रपोजल के वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करना और अपने इमोशंस को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करना। हर लड़का चाहता है कि जब वो अपनी ड्रीम गर्ल के सामने अपने दिल की बात रखे तो वो लड़की उसके अंदर का स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन इंसान देखे, ना कि एक डरपोक या शेखी बंदा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्रपोजल के मोमेंट पे सभी के हाथ थोड़े थोड़े कांपते हैं, आवाज हेवी हो जाती है और दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन अगर तुम्हें लड़की को इम्प्रेस करना है और उसके सामने अपनी बात असर के साथ रखनी है तो तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को मास्टर करना पड़ेगा। इस सेक्शन में हम डीपली समझेंगे कि प्रपोज करते वक्त कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें और कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स के थ्रू लड़की को ये फील कराई कि तुम सच में एक डिपेंडेबल और स्ट्रॉन्ग बंदे हो।
सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। प्रपोजल के वक्त कॉन्फिडेंस दिखाने का फाउंडेशन तुम्हारा सोचने का तरीका है। अगर तुम ये सोचकर जा रहे हो कि यार पता नहीं वो हाँ बोलेगी या ना, शायद मुझे रिजेक्ट कर दे, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली नर्वसनेस आ जाएगी। लेकिन अगर तुम ये सोचकर जा रहे हो कि मैं अपने दिल की बात कहने जा रहा हूं जो मेरी तरफ से ऑनेस्ट है और जो भी रिजल्ट होगा वो लड़की का डिसीजन होगा जिसे मैं रिस्पेक्ट करूंगा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब आउटकम कंट्रोल करना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने इमोशंस को डिग्निटी के साथ एक्सप्रेस करना। अब बात करते हैं अपने अंदर की नर्वसनेस को कंट्रोल करने की टेक्निक्स की। प्रपोजल के मोमेंट से पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत काम आती हैं। जब तुम नर्वस फील करते हो, तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और तुम्हारे वर्ड्स शेकी हो जाते हैं। अगर तुम प्रपोज करने से पहले 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके 4 से 5 डीप ब्रीथ्स लोगे तो तुम्हारी हार्ट बीट कंट्रोल हो जाएगी और तुम्हें अंदर से एक कैल्मनेस मिलेगी। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो तुम्हें लगभग इंस्टेंटली रिलैक्स कर देती है। दूसरी चीज होती है विजुअलाइजेशन। जाने से पहले तुम अपने दिमाग में विजुअलाइज करो कि तुम प्रपोज कर रहे हो, तुम्हारी आवाज क्लियर है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है और लड़की तुम्हारी बातों को कॉमली सुन रही है। जब तुम अपने दिमाग में एक पॉजिटिव पिक्चर बनाते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें वैसे ही एक्ट करने में हेल्प करता है। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, स्पेशली उन मोमेंट्स के लिए जब तुम्हें लगता है कि नर्वसनेस कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज पर। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सिग्नल तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही देती है। जब तुम प्रपोज करते हो, तुम्हारा पोस्टर स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होने चाहिए और तुम्हारी आंखें लड़की की आंखों में होनी चाहिए। अगर तुम प्रपोज करते वक्त झुके हुए हो, अपनी नजरें छुपा रहे हो या अपने हाथ अननेसेसरी हिला रहे हो, तो लड़की तुरंत समझ जाएगी कि तुम नर्वस हो। ये नेचुरल है नर्वस होना, लेकिन उस नर्वसनेस को अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू प्रोजेक्ट मत होने दो। आंखों में देखो, एक जेंटल स्माइल रखो और अपनी बॉडी को कंपोज्ड रखो। ये छोटी सी चीज तुम्हें बहुत स्ट्रांग और डिपेंडेबल दिखाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है अपनी टोन ऑफ वॉइस को कंट्रोल करना। प्रपोजल के वक्त अगर तुम्हारी आवाज बहुत तेज या बहुत धीमी होगी तो वो ऑनवर्ड लगेगा। तुम्हारी आवाज कैलम, स्टीडी और क्लियर होनी चाहिए। तुम्हें अपने वर्ड्स को कॉन्फिडेंटली बोलना होगा, जैसे कि तुम अपनी फीलिंग्स पे श्योर हो। अगर तुम्हारे वर्ड्स अटक रहे हैं या तुम बहुत तेज बोल रहे हो तो वो लड़की के लिए तुम्हारी सिंसियरिटी को वीकन कर देगा। इसलिए एक दिन पहले मिरर के सामने अपने सेंटेंसेस प्रैक्टिस करो, जैसे सिंपल लाइंस प्रैक्टिस करना। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं जो मैं बहुत टाइम से फील कर रहा हूं। मिरर प्रैक्टिस तुम्हें अपनी एक्सप्रेशंस और टोन दोनों इंप्रूव करने में मदद करेगी। कॉन्फिडेंस का एक और मेजर फैक्टर है अपनी बातों में क्लैरिटी रखना। जब तुम प्रपोज करते हो, तुम्हें अपनी बात डायरेक्टली और क्लियरली कहनी चाहिए। अगर तुम घूम फिर कर बोलते हो या अपने इमोशंस को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर देते हो तो लड़की कंफ्यूज हो जाएगी। तुम बस सिंपल और डायरेक्ट वर्ड्स यूज करो जो तुम्हारे हार्ट से आए, जैसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपने रिलेशनशिप को एक न्यू लेवल पर ले जाएं। ये सिंपल लाइन भी अगर तुम कॉन्फिडेंटली बोलते हो तो उसका असर किसी भी फिल्मी डायलॉग से ज्यादा होगा। एक और ट्रिक जो बहुत पावरफुल है वो है पॉजेस का यूज। जब तुम प्रपोज कर रहे हो, तुम्हें हर सेंटेंस के बीच एक छोटा सा पॉज लेना चाहिए। ये पॉज तुम्हारी सिंसियरिटी को हाईलाइट करता है और लड़की को तुम्हारी बातों को फील करने का वक्त देता है। अगर तुम कंटिन्यूअसली फास्ट बोलते जाओगे तो लगता है कि तुम बस जल्दी से अपना काम निकालना चाहते हो, लेकिन पॉजेस तुम्हारी डेप्थ और तुम्हारे कॉन्फिडेंस दोनों को एनहांस करते हैं। अब बात करते हैं रिजेक्शन के फियर की, जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस किलर है। कई लड़के इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर लड़की ने मना कर दिया तो वो इंसल्ट हो जाएंगे। लेकिन असली कॉन्फिडेंस वही होता है जब तुम आउटकम से ज्यादा अपने इमोशंस की ऑनेस्टी पे फोकस करते हो। अगर लड़की ने हाँ बोला तो तुम्हें खुशी मिलेगी, अगर ना बोला तो भी तुम्हें अपना दिल हल्का करने की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की तुम्हारी मैच्योरिटी और तुम्हारी ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करेगी, चाहे आंसर कुछ भी हो। अगर तुम ये माइंडसेट लेकर जाते हो तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। एक और प्रैक्टिकल ट्रिक है अपना प्रपोजल को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करना। कई लड़के सोचते हैं कि प्रपोजल के लिए बहुत बड़ा प्लान, ह्यूज सरप्राइज या ड्रामेटिक जेस्चर जरूरी है, लेकिन रियलिटी में लड़की तुम्हारी सिंप्लिसिटी और तुम्हारी रियलनेस को ज्यादा एप्रिशिएट करेगी। जब तुम प्रपोजल को नेचुरल रखते हो तो तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो और वो रिलैक्सेशन तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी स्माइल। प्रपोजल के वक्त एक जेन्युइन स्माइल तुम्हें कैलम बनाती है और लड़की को कंफर्ट फील कराती है। अगर तुम प्रपोजल के वक्त स्माइल नहीं करते और बस सीरियस हो जाते हो तो वो एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है, लेकिन एक छोटी सी स्माइल तुम्हारे इमोशंस को और भी ज्यादा प्यार से प्रोजेक्ट करती है।
तो सिंपल शब्दों में, कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं जो तुम्हें एक दिन में मैजिकली मिल जाए। कॉन्फिडेंस एक कॉम्बिनेशन है तुम्हारे माइंडसेट का, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का, तुम्हारी टोन ऑफ वॉइस का और तुम्हारी सिंसियरिटी का। अगर तुम अपनी नर्वसनेस को मैनेज कर लेते हो, अपनी बातों में क्लैरिटी रखते हो और अपने इमोशंस को डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हो, तो तुम्हारा प्रपोजल नेचुरली कॉन्फिडेंट लगेगा। और लड़की को लड़के में सबसे अट्रैक्टिव चीज होती ही उसका कॉन्फिडेंस। चाहे तुम परफेक्ट वर्ड्स बोलो या ना बोलो, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो वो तुम्हारी बातों को दिल से सुनेगी और तुम्हारी सिंसियरिटी को रिस्पेक्ट करेगी। प्रपोजल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ अपनी बात रखना नहीं होता, बल्कि उसके बाद लड़की के रिस्पॉन्स को किस तरह हैंडल करते हो, ये इक्वली जरूरी है। क्योंकि एक लड़की के लिए प्रपोजल सुनना भी उतना ही बड़ा मोमेंट होता है जितना तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करना। उस वक्त उसके दिमाग में 1000 इमोशंस चल रहे होते हैं, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, कंफ्यूजन या फिर हेजिटेशन, और तुम्हारे बिहेवियर का उसके डिसीजन पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने रिलेशनशिप को हेल्दी और मैच्योर वे में ग्रो करना चाहते हो, तो तुम्हें उसके रिस्पॉन्स को समझदारी और मैच्योरिटी से हैंडल करना सीखना होगा। सबसे पहली चीज है पेशेंस। जब तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हो, उसके बाद तुम्हें लड़की को स्पेस देना चाहिए। कई बार लड़के प्रपोजल के बाद तुरंत आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि हाँ या ना, लेकिन लड़की के लिए डिसीजन लेना उतना सिंपल नहीं होता। शायद उसने कभी सोचा ही ना हो कि तुम उसे प्रपोज करोगे, तो उसके लिए वो एक शॉक हो सकता है। शायद वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रही हो या अपने इमोशंस को एनालाइज कर रही हो। अगर तुम उस मोमेंट पे प्रेशर डालने लग जाते हो, तो तुम्हारा प्रपोजल ज्यादा एक डिमांड लगने लगेगा, ना कि एक जेन्युइन एक्सप्रेशन। इसलिए सबसे पहला रूल है, उसके रिस्पॉन्स के लिए पेशेंसली वेट करो। दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस। प्रपोजल के बाद तुम्हें मेंटली रेडी रहना चाहिए दोनों आउटकम्स के लिए, हाँ भी और ना भी। अगर लड़की हाँ बोलती है तो ऑब्वियसली तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन अगर वो मना कर देती है तो तुम्हें उसका डिसीजन ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। कई लड़के मना होने पर गुस्सा कर देते हैं, इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं या फिर लड़की को ब्लेम करते हैं। ये सब बिहेवियर लड़की के लिए तुम्हारी इमेज को स्पॉइल कर देते हैं। अगर तुम्हारा प्रपोज करना जेन्युइनली लव के लिए था, तो तुम्हें उसका डिसीजन रिस्पेक्ट करना ही होगा। ये मैच्योरिटी तुम्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि लड़की समझती है कि तुम एक इमोशनली स्टेबल इंसान हो। अगर लड़की का जवाब पॉजिटिव है, मतलब उसने तुम्हें हाँ बोल दिया, तो तुम्हें उस मोमेंट को ओवरली ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। कई लड़के एक्साइटमेंट में इतना ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं कि वो लड़की को अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं। तुम्हें बस कॉमली अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करनी चाहिए, उसका थैंक यू बोलना चाहिए और उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। सिंपल लाइंस जैसे, तुमने हाँ कहा, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है और मैं हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट और प्यार दूंगा। ये लाइंस उस मोमेंट को परफेक्ट बना देती हैं। अगर लड़की का जवाब नेगेटिव है तो ये तुम्हारे लिए टफ होगा, लेकिन इसी वक्त तुम्हारी असली मैच्योरिटी टेस्ट होती है। तुम्हें अपनी डिसअपॉइंटमेंट को कंट्रोल करके अपने इमोशंस को डिग्निफाइड वे में हैंडल करना चाहिए। तुम लड़की से कॉमली कह सकते हो, मैं तुम्हारे डिसीजन को समझता हूं और उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बस अपने दिल की बात कहना चाहता था। ये लाइन तुम्हें एक क्लासी और रिस्पेक्टफुल इंसान दिखाती है और लड़की को भी गिल्ट फ्री करती है। इसका फायदा ये होता है कि चाहे उसने प्रपोजल रिजेक्ट किया हो, लेकिन वो तुम्हारी इज्जत जरूर करेगी और शायद दोस्ती या रिस्पेक्ट का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमेशा बना रहे। कई बार लड़की डायरेक्टली हाँ या ना नहीं बोलती, बल्कि कंफ्यूज हो जाती है या टाइम मांगती है। ऐसे सिचुएशन में तुम्हें उसे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उसके टाइम लेने का मतलब ये है कि वो तुम्हें सीरियसली कंसिडर कर रही है और अपने इमोशंस को समझना चाहती है। तुम बस कॉमली कह दो, मैं समझता हूं, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो। ये एक मैच्योरिटी और ट्रस्ट का साइन है जो लड़की को और ज्यादा इंप्रेस करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंट रखना। अगर लड़की तुम्हें रिजेक्ट करती है तो तुम्हारा बिहेवियर सडनली रूड या कोल्ड नहीं होना चाहिए। ये तुम्हें इमैच्योर दिखाता है। तुम्हारा पर्पस प्रपोज करने का सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना था और तुमने वो कर लिया। इसके बाद चाहे आंसर कुछ भी हो, तुम अपने बिहेवियर को नॉर्मल रखो। अगर लड़की तुम्हें एक्सेप्ट करती है तो तुम्हारा एटीट्यूड केयरिंग और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और अगर वो मना करती है तो तुम्हारा एटीट्यूड फ्रेंडली और डिग्निफाइड रहना चाहिए। प्रपोजल के रिस्पॉन्स को ग्रेसफुली हैंडल करना इस बात का साइन है कि तुम्हारा प्यार सिर्फ पॉजिटिवनेस नहीं है, बल्कि एक मैच्योर और सेल्फलेस फीलिंग है। तुमने अपने दिल की बात शेयर की, तुमने लड़की को रिस्पेक्ट दिया और तुमने उसके डिसीजन को भी इज्जत दी। ये क्वालिटीज तुम्हें एक ट्रू जेंटलमैन बनाती हैं, और लड़की के लिए एक लड़के का ये मैच्योरिटी दिखाना उसके डिसीजन को और ज्यादा थॉटफुल बना देता है। ये समझना जरूरी है कि प्रपोजल का आउटकम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में होता है, और एक मैच्योर रिएक्शन हमेशा तुम्हारी पर्सनैलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है।
चाहे तुम्हें रिलेशनशिप मिले या ना मिले, तुम्हें एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जरूर मिलेगी जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए याद रखो, प्रपोजल सिर्फ एक डायलॉग नहीं है जो तुम बोलकर खत्म कर दो, बल्कि वो एक इमोशनल मोमेंट है जिसमें तुम्हारे बिहेवियर के थ्रू तुम अपने कैरेक्टर को प्रोजेक्ट करते हो। अगर तुम इस स्टेज को ग्रेस और डिग्निटी के साथ हैंडल करते हो तो तुम चाहे आउटकम कुछ भी हो, तुम्हें अपने आप पे गर्व होगा और लड़की के दिल में तुम्हारी इज्जत हमेशा बनी रहेगी। सोचो यार, तुम उस लड़की के सामने अपना दिल खोलकर रखते हो, अपने इमोशंस के साथ प्योर ऑनेस्टी से प्रपोज करते हो। अब अगर तुम सचमुच उससे दिल से प्यार करते हो ना, तो तुम कभी अपने फीलिंग्स को छुपाने वाले नहीं बनोगे। तुम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में प्राउड फील करोगे, और वही कॉन्फिडेंस मैं चाहूंगा तुम यहां भी दिखाओ। क्योंकि अगर तुम इतना बड़ा स्टेप अपनी लाइफ में लेने की हिम्मत रखते हो, तो एक छोटा सा स्टेप इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को लाइक करके तुम अपने दिल का एक छोटा सा प्रूफ दे सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब करने का मतलब सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि अपनी जर्नी को स्ट्रांग बनाना है। कल को जब तुम अपना प्रपोजल प्लान करोगे या प्यार के किसी भी स्टेज से गुजरोगे, तो यही जगह तुम्हें गाइड करेगी। और सोचो, अगर तुम सच में उस लड़की को खुश देखना चाहते हो जिससे तुम प्यार करते हो, तो पहले खुद को ग्रो करना जरूरी है। ये चैनल तुम्हें वही ग्रोथ देने वाला है। और अगर तुम सोच रहे हो कि अरे यार, मैं तो बस कैजुअली देख रहा था, तो एक सेकंड के लिए सोचो, क्या तुम सच में अपनी लव लाइफ को कैजुअली हैंडल करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर अपनी सीरियस इंटेंट दिखाने का टाइम है। अगर तुम अपनी दिल की बात उससे कहने की प्लानिंग कर रहे हो, तो पहले अपना सपोर्ट यहां दिखाना शुरू करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपनी जर्नी को एक नई डायरेक्शन दो। क्योंकि अगर तुम सच में उससे दिल से प्यार करते हो, तो ये स्टेप लेना तुम्हारे लिए सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस है अपने प्यार को प्राउडली एक्सप्रेस करने की।